नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और शिवराज सरकार के लंबे वक्त तक प्रवक्ता रहे नरोत्तम मिश्रा को नहीं जानती? क्या उनके महकमे के अधिकारी नरोत्तम मिश्रा को नहीं जानते? यह सवाल मध्य प्रदेश में आज चर्चा का विषय है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा किस कद के नेता हैं, किसी से छुपा नहीं है। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का करीबी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश भर में विरोधी दलों में सेंधमारी कर रही है और मध्य प्रदेश में यह दायित्व नरोत्तम मिश्रा के पास है। नरोत्तम मिश्रा 2023 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और फिलहाल उनके पास कोई ऐसा पद नहीं है जिसे एक सरकारी पद हो या कोई संगठन में कोई बड़ा ओहदा उन्हें मिला हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की हैसियत किसी से छुपी हुई नहीं है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए लोकसभा के ठीक पहले तमाम जमावट कर रहे हैं और विरोधी दलों में सेंधमारी का जो कार्य चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसके वो बड़े प्लेयर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, रणनीतिकार हैं। और नरोत्तम मिश्रा लगातार भोपाल में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां जो अवसर उनके हाथ लग रहा है उसमें वो पार्टी के लिए जो सफलता दिलानी है या देनी है उसमें 100% खरा उतर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर, चाहे वो अफसरान हो या मंत्रालय हो केंद्र के और राज्य के, थोड़ी सी कहीं कुछ ढील सी लगती है। और खासकर केंद्रीय मंत्रालय की बात इसलिए कि मध्य प्रदेश में आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नरोत्तम मिश्रा के पुत्र के रिसॉर्ट्स पर सीजीएसटी ने रेड कर दिया है। जी, सीजीएसटी यानी केंद्रीय गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो एक लंबी चौड़ी टीम पहुंची है उसमें भोपाल और ग्वालियर के अफसरान शामिल हैं। 1.5 दर्जन के लगभग अफसरों ने उनके सुपुत्र का जो रिसॉर्ट्स है, नाम है इंपीरियल गोल्फ रिसॉर्ट्स, ग्वालियर में है। नरोत्तम मिश्रा के जो बेटे हैं अंशुमन मिश्रा, वो इसके डायरेक्टर हैं और बिल्डर रोहित वाधवा इसमें पार्टनर हैं। दोनों ही डायरेक्टर हैं ये, चाहे वो अंशुमन मिश्रा हो और चाहे रोहित वाधवा। और मैंने जैसा कहा कि और एक दिन का नहीं है, यहाँ टीम कल दोपहर में पहुंची थी, जो पता चला। और दोपहर के बाद यहाँ उनके रिसॉर्ट्स में एक जो दहाड़ या जिसे कहते हैं रेड छापा, उसकी कार्रवाई शुरू हुई और ये आज तड़के तक चली है। खबर निकल कर ये आ रही है कि 2.5 करोड़ रुपए के लगभग की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। अब है ना चौंकाने वाली बात। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत इस सवाल के साथ की, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं नरोत्तम मिश्रा के, उनमें भी कहीं इस बात की चर्चा है कि ये कैसे संभव हो गया। और ये लोकसभा चुनाव का वक्त है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। और जो कुछ नरोत्तम मिश्रा भले ही चुनाव हारे हैं, वे दतिया से चुनाव हार चुके हैं, जो इस बीता 2023 का चुनाव है। लगातार 6 बार के विधायक हैं वे, और विधायक के साथ साथ पिछले जो सरकार रही है 2003 से लेकर और 2023 के बीच में, एक वो 15 महीने का कमलनाथ सरकार का कार्यकाल को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा बड़े पावरफुल मंत्रियों में शुमार रहे हैं। उनके पास में, मैंने कहा कि शिवराज सरकार में तो वे प्रवक्ता थे और उनकी जो पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है, जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रवक्ता पद या जो उन्हें अवसर मिला उसमें उन्होंने एक अलग छवि और पहचान उन्होंने अपनी बना रखी है। तो जो ये मसला हुआ है, इस मसले के बाद तमाम तरह की सुगबुगाहट है, खबर है। अभी नरोत्तम मिश्रा की ओर से कोई इस पे बयान नहीं आया है। 4PM ने प्रयास किया था लेकिन प्रतिक्रिया के लिए वे मिल नहीं पाए, उनसे बात नहीं हो पाई है, क्योंकि खबर अभी से कुछ देर पहले ही
निकल कर बाहर आई है कि ग्वालियर में एक बड़ा मामला सामने आ चुका और सीजीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल महकमे है ये, केंद्र के महकमे ने, और जो खबरें हैं, खबरों के अनुसार टीम रविवार को देर शाम पहुंच चुकी थी और पहले उन्होंने इस पूरे मसले की जुड़ा जो खंगालती रही और उसके बाद सोमवार को दोपहर में रिसॉर्ट्स पहुंचकर छानबीन और जो दस्तावेजों को खंगालने का काम किया, जो चलता रहा लगातार। और अभी सीजीएसटी ने भी कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। जो सूत्रों की खबर है, सोर्स ये बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपए के लगभग की टैक्स चोरी सामने आई है और छापामारी हुई है। ये बिल्कुल निकल कर आ चुका है और इसको लेकर चुप्पी सीजीएसटी की शांत बैठी है। सीजीएसटी ने कोई मीडिया को अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं दी है और उनके जो अफसरान हैं, हमने भी कोशिश की, उनके फ़ोन स्विच ऑफ बताते रहे, निकल कर आता रहा। तो जो खबर, जैसे मैंने कहा, खबर बड़ी है ये मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भी। जो भारतीय जनता पार्टी के ये जो ऐसा चेहरा है मध्य प्रदेश का, नरोत्तम मिश्रा, कद्दावर लीडरों में शुमार होते हैं और भले ही वे चुनाव हारे हैं। दिसंबर में नतीजे आए थे 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद से हम ये लगातार देख रहे हैं, पा रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा का कद या हैसियत उस तरीके से कम नहीं हुई है और वो पार्टी के लिए जो जान फूकना चाहिए वो लगातार फूक रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो तोड़फोड़ का महारथी उन्हें माना जाता है, यदि 2020 में सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई तो उसमें बहुत बड़ा रोल नरोत्तम मिश्रा ने प्ले किया था। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया टूट कर आए थे, उनके साथ में 2 दर्जन विधायक टूटे थे और ये केवल एक अवसर नहीं था, इसके पहले भी नरोत्तम मिश्रा इस तरीके से करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के दौरान जब कांग्रेस ने भिंड से एक रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर भागीरथ प्रसाद को टिकट दिया था और वो टिकट पाने के बाद अनायास भारतीय जनता पार्टी की गोद में आ बैठे थे और बीजेपी ने फिर उन्हें उसी भिंड से टिकट दिया था जहां का टिकट वे पहले कांग्रेस खेमे से ले आए थे। इसके पहले एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव आया था शिवराज सरकार के खिलाफ, विधानसभा में जबरदस्त तैयारियां थी। इसके पहले एक बार बड़ा ऐसा दृश्य, ऐसा मंजर मध्य प्रदेश विधानसभा में उपस्थित हुआ था जब शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह राहुल भैया, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन सिंह के सुपुत्र, वे लेकर आए थे और बड़ी तैयारी उन्होंने की थी। और वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आगाज हो पाता उसके पहले कांग्रेस विधायक दल में उपनेता चौधरी राकेश सिंह टूट गए थे और उनका टूटना अचंभा भरा रहा था, एक अलग पहचान थी। और वो जो पूरा कांड था उसको तोड़ने का सिलसिला भी नरोत्तम मिश्रा ने मोर्चे को संभाला था और वे उन्हीं की जरिए कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम बैठा। तो कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके के नेता हैं और जो उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से स्थापित किया है, उस स्थापना के बीच अब आज की तारीख में अभी भी वो यही काम कर रहे हैं लगातार। उन्हें जो ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो विरोधी दलों के नेता कार्यकर्ता, उसके वो सदर की भूमिका में रहते हैं। अभी जब सुरेश पचौरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और ऐसे कई नेता आए, हर ज्वाइनिंग में नरोत्तम मिश्रा प्रमुखता से उस डाइस पर रहते हैं जब ये दल बदल होता है। तो इन सब के बीच यदि नरोत्तम मिश्रा आज जो उनके पास जो पावर था, वो पावर यदि शासकीय तौर पर नहीं है तो ये सब हो जाना। वैसे 2.5 करोड़ रुपए की चोरी या 2.5 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है नरोत्तम मिश्रा के लिए, कोई बिल्कुल ही हम कह सकते हैं पीनट जैसी स्थिति है। उनके जो आज व्यापार व्यवसाय उनके बच्चों के हैं या उनका अपना हालात हैं, और वो कहते भी रहे हैं कि बच्चे अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, कुछ होगा तो देखा जाएगा। पहले कभी ऐसा एक आधा अवसर आया, कभी बात निकली तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा भी है। लेकिन अभी बात प्रतिष्ठा की है कि जो कद, जो उनके एक पार्टी में उनके पास खास मुकाम है और वे केंद्रीय गृह मंत्री के करीबियों में शुमार होते हैं,
हाशिए पर होना अलग बात है, लेकिन हाशिए पर होने के साथ साथ जो पार्टी को वो लगातार दे रहे हैं, अपनी सर्विस उनकी चल रही है, पार्टी उन पे भरोसा कर रही, तब इस तरह की छापामारी हो जाए और वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू है, जमावट चल रही है, सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे, सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, विरोधी दलों ने जरूर चुटकी लेना शुरू कर दिया है और तमाम चुटकियां लेते हुए कहा जा रहा है कि बीजेपी किसी की नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी के जो जिस तरीके से यूज एंड थ्रो करती है, कहीं उसका शिकार नरोत्तम मिश्रा तो नहीं होने वाले हैं। हालांकि ये सब तो कांग्रेस के ऐसे आरोप हैं जिसको सिर्फ एक चुटकी तक ही सीमित रखा जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा की अपनी हैसियत है, कद है, और ये मानकर चला जा रहा है कि भले ही अभी फिलहाल में उनके जो चुनावी राजनीति के मान से या वो जो स्थितियां बनी थी उस मान से वो उतने पावरफुल नहीं है, लेकिन पावरफुल तो हैं, उनका अपना औरा कद है। हमने पाया देखा है कि जब से ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद उनके दर पर, चाहे वो मुख्यमंत्री मोहन यादव हों या अन्य बड़े मध्य प्रदेश के चेहरे हों, और तमाम केंद्र से आने वाले भी कई नेता और जो बड़े चेहरे हैं वो नरोत्तम मिश्रा के यहाँ पहुँचते हैं, मेल मुलाकातों का दौर चलता है, अलग से बात होती है। ऐसे में फिर मैं कहूँगा कि ये जो हुआ है, कहीं गफलत तो नहीं हो गई है, ये भी एक सवाल उठ रहा है कि सीजीएसटी को कहीं कुछ उससे चूक भूल तो नहीं हो गई है। खैर ये सब तो अपनी जगह है, ऐसा नहीं माना जा सकता कि सीजीएसटी को पता नहीं होगा कि ये जो जिस रिसॉर्ट्स पे छापा मारने जा रहे हैं जो अंशुमन मिश्रा हैं, वो अंशुमन मिश्रा आखिर किसके सुपुत्र हैं, सब कुछ मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, संभव है कि कई बार कहती है सरकार, कहती है पार्टी कि कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम कर रहे हैं, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये पूरा मसला जबरदस्त चर्चा का विषय तो मध्य प्रदेश में हो गया है, और जब ये खबर आप लोगों तक पहुंचेगी 4 PM के दर्शकों तक, तो निश्चित तौर पर आप भी विस्मित होंगे कि भैया ये आखिर हो क्या रहा है, नरोत्तम मिश्रा के यहाँ छापा। देखिए आगे जो कुछ और इससे जुड़े अपडेट्स मिलेंगे आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर खबर आपको बिना देर बिना विलंब मिलती रहे। और साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि ये खबर आपको कैसी लगी, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।